let's start about second element of group number 5 which is phosphorus. तो इसका जो नाम है, अगर हम इसकी माइथोलॉजी देखें या एटमोलॉजी देखें, ये ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक ऐसे स्टार के नाम पर रखा गया था फॉस्फोरस, जो मॉर्निंग के वक्त फर्स्ट स्टार होता था। इसका मतलब है लाइट बेयरिंग। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मौजूद है। एंड अगेन हम बताते चलें कि बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है एयर का। तो ये फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाई जाती। तो फिर इसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा? फॉस्फोरस का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो फॉस्फेट रॉक होती है, यानी इसके मिनरल्स होते हैं, जैसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4 होल ट्वाइस, एंड एपेटाइट है जो Ca5FPO4 होल 3। फॉस्फोरस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का। तो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ में पाया जाता है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देयर नॉर्मल एंड नेचुरल ग्रोथ। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें, ये प्राइमरीली सीड्स में पाया जाता है, योक ऑफ एग्स में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है, ब्रेन एंड बोन मैरोज में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो ये एज लेसिथिन्स पाया जाता है। लेसिथिन अगेन एक बायोकेमिकल है, तो इसका रोल जो है वो बोन्स में बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम फॉस्फेट बेसिकली अ फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है और ये हमारी बोन्स का बड़ा क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। इसका इंडस्ट्रियल सोर्स अगर देखें तो बोन ऐश। अब बोन ऐश नाम से ही पता लग रहा है कि बोन्स की ऐश, यानी अगर हम हड्डियों को बर्न करें 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसकी जो वाइट कलर की ऐश यानी राख बनेगी, उसमें 80% कैल्शियम फॉस्फेट होगा। अब हम एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस भी देख लेते हैं। एलोट्रोप्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट होते हैं, जो डिफरेंट सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी लिक्विड या सॉलिड या गैस। तो फॉस्फोरस के टोटल 6 एलोट्रोप्स हैं। यहाँ पर हम 3 डिस्कस करेंगे, वाइट, रेड एंड ब्लैक। वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो ये एक टेट्राहेड्रॉन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी P4 की फॉर्म में होता है। आप ये देख सकते हैं इस फॉर्म में। और वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी देखें तो इट इज़ वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस होता है, वॉलेटाइल, वैक्सी येलोइश वाइट सब्सटेंस होता है, और ये बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड में सॉलेबल है। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 280 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ऊपर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है P4 एंड वो P2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फॉस्फोरस जो है इसकी सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसके अंदर हमारे जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे वाइट फॉस्फोरस यानी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, जो कि हमारा रेड फॉस्फोरस है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली वाइट फॉस्फोरस से लेस रिएक्टिव है एंड लेस पॉइजनस भी है। एंड इसको प्रिपरेशन अगर हम देखें तो आयोडीन या सल्फर कैटलिस्ट को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम वैक्यूम में अगर हम इसे हीट अप करें तो हमें रेड फॉस्फोरस मिलता है। जो लास्ट इसका एलोट्रोप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की, वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ये इन तीनों में मोस्ट स्टेबल है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। और हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर हम रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हीट करें तो वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस भी देख लेते हैं। हैलाइड का मतलब फॉस्फोरस के बाइनरी कंपाउंड जो उन्होंने हैलोजेंस के साथ होता है। यहाँ पर हम क्लोरीन के साथ 2 कंपाउंड स्टडी करेंगे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। तो जो हमारा फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड यानी PCl3 है, हम इसे वाइट फॉस्फोरस को एक रीटॉर्ट में इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्लोरीन को पास करवाते हैं, तो हमारे पास PCl3 बनता है।
अगर इसका रिएक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरस है, हमारे पास क्लोरीन गैस है एंड हमें PCl3 मिल जाएगा। तो ये तो आम रिएक्शन था, बट ये जो हमने रीटॉर्ट वर्ड यूज़ किया ये एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है। आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म का होता है जो ग्लास में हमने दिखाया है। तो ये अब भी लेबोरेटरी में केमिकल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। हम अपना कंपाउंड या रिएक्टेंट्स रीटॉर्ट में लेते हैं, इसे हीट करते हैं और इसके फ्यूम्स जो हैं बाद में हम कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो इसका प्रिपरेशन का है वो थायोनाइल क्लोराइड से है। थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, SOCl2। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें PCl3 देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा और हमारे पास S2Cl2 बनेगा। प्रॉपर्टीज़ अगर हम PCl3 की देखें, ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है जो 76 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है एंड -112 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी उस पर ये फ्रीज होता है। इसके रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में PCl3 क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन होता है और PCl5 बना देता है। इनफैक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में PCl5 को डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरी बात, जब हम इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाते हैं तो ये फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाता है, यानी POCl3 बनाएगा। इसी तरह अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व कर दें PCl3 को तो ये हमें फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देता है। हम इसको एथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड बनाता है एंड H3PO3 बनाएगा। इसी तरह एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास CH3COCl एंड H3PO3 बनाएगा। नेक्स्ट जो है वो है PCl5। PCl5 को सबसे प्रिपेयर करने का आसान तरीका अगेन यही है कि हम PCl3 लेंगे, ड्राई क्लोरीन जो है यानी मॉइस्चर फ्री अल्कोहल फ्री जो क्लोरीन गैस है उसको रिएक्ट करवाएंगे PCl3 के साथ तो हमारा PCl5 बनेगा। ऑल्टरनेटली हम फॉस्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो भी हमारा PCl5 बनता है। ये एक येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो सब्लाइम हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्रोड्यूस करता है फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर और इसकी बड़ी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। हमने अभी देखा कि PCl5 को हमने PCl3 एंड Cl2 के रिएक्शन से बनाया। अगेन ये PCl5 जब डीकम्पोज होता है तो ये वापस PCl3 एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, हम इसे वाटर के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो ये डीकम्पोज हो जाता है, यानी PCl3 वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड यानी POCl3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब ये जो POCl3 है ये मज़ीद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मेटाफॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दें तो हम देख सकते हैं कि PCl5 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हमें फॉस्फोरिक एसिड बनेगा एंड हमारे पास 5HCl के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो ये है कि ये मेटल्स को उनके क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी अगर हम जिंक के साथ PCl5 को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जिंक क्लोराइड एंड PCl3 बनेगा। अब हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स को स्टडी कर लेते हैं। तो हमने दो ऑक्साइड्स देखने हैं, P2O3 फर्स्ट है यानी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड दूसरा P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये जो हमारा फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है ये डायमर की फॉर्म में भी मौजूद होता है यानी P4O6। तो हम P2O3 या P4O6 इसका मतलब फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड ही है। प्रिपेयर करेंगे कैसे, हम वाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड एयर सप्लाई में बर्न करेंगे, यानी इसको जलाएंगे लेकिन एयर की सप्लाई लिमिटेड रखेंगे तो हमारा जो फॉस्फोरस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P2O3 बना देगा। जो हमारा फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है ये वाइट वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक लाइक स्मेल है इसकी, इट मेल्ट्स एट 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 173 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, हाईली पॉइजनस है। ये फ्यू इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप याद रखिए। रिएक्शंस देखते हैं। अगर हम इसको एयर या ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 बनाता है। तो P2O3
को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें P2O5 मिलेगा। एंड अगेन अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करें यानी रिएक्ट करवाएं तो ये हमें H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड प्रोड्यूस करता है। ये तो कोल्ड वाटर था, अगर हम इसे हॉट वाटर में रिएक्ट करवाएं तो ये हमें फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन गैस बना के देगा, यानी H3PO4 एंड PH3 ये बनेंगे। तो आपने याद रखना है कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, हॉट वाटर में ये हमें फॉस्फोरिक एसिड बना के देगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये एक्सेस एयर में यानी एयर की अबंडेंट सप्लाई में, बहुत सारी एयर में अगर हम इसे बर्न करें तो ये हमें P2O5 बना के देता है। लिमिटेड एयर सप्लाई में ये P2O3 बनाता है, बट एक्सेसिव ड्राई एयर की प्रेजेंस में जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, वो वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है ये विद फेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर, एंड ये बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखता है वाटर के लिए। सब्लाइम होता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हाइग्रोस्कोपिक मीन्स हैविंग एन अफिनिटी फॉर वाटर। रिएक्शन देखते हैं इसके। कोल्ड वाटर के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना के देगा, यानी HPO3। हॉट वाटर के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये हमें फॉस्फोरिक एसिड बना के देगा, यानी P2O5 प्लस वाटर ये H3PO4 बनाएगा। अब इसके रिएक्शन हम देख लेते हैं। मैंने जैसे कहा ये बहुत ज़्यादा वाटर के लिए अफिनिटी रखता है, यानी वाटर कहीं भी मिलेगा ये उसमें से वाटर निकाल लेगा। अगर हम HNO3, इसीलिए हम इसे गुड या पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे P2O5 को तो ये हमें N2O5 एंड HPO3 बना के देगा, यानी इसने क्या किया, HNO3 में से वाटर को निकाल लिया। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये उसमें से भी वाटर निकाल लेगा और हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 प्लस HPO3 बनेगा। इसी तरह अगर हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इस केस में एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिटिक एसिड में से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे निकाल लेगा और ये हमें एसिटिक एनहाइड्राइड बना के देगा, N प्लस मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो एथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें ईथीन बना देगा, यानी C2H4 एंड HPO3। अब हम फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ लेते हैं। तो दो एसिड हम देखेंगे, फॉस्फोरस H3PO3 इसे फॉस्फोरस एसिड कहेंगे, एंड H3PO4 इसे फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे। अगेन आपने याद रखना है अस से जो हो रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इक वालों में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है फॉस्फोरस की। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम P2O3 को कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमें H3PO3 मिलता है, ये इसका फर्स्ट मेथड है, इसीलिए हमने फॉस्फोरस के ऑक्साइड पहले पढ़े। इसी तरह अगर हम PCl3 के साथ वाटर में रिएक्ट करवाएं तो हमें H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। रिएक्शंस देखते हैं तो ये भी, अगर इफ़ यू रिमेंबर, नाइट्रस एसिड जो है वो डीकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता था। इसी तरह जो फॉस्फोरस एसिड है ये भी डीकम्पोज होके फॉस्फोरिक एसिड में जाएगा एंड उसके साथ फॉस्फीन गैस बनाएगा जब हम इसे हीट करेंगे। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये कहीं से भी ऑक्सीजन निकाल लेगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा और ख़ुद फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, और दूसरे को ऑब्वियसली जब रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये दूसरे की रिडक्शन कर देगा। रिएक्शन में हम देखते हैं अगर हम फॉस्फोरस एसिड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं एक्वियस सॉल्यूशन में यानी वाटर की प्रेजेंस में तो ये फॉस्फोरिक एसिड H2SO4 एंड कॉपर हमारा बना देगा। सिमिलरली अगर हम इसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, अमोनियम नाइट्राइट बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा एंड सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह फॉस्फोरस एसिड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ऑब्वियसली ये फॉस्फोरस से इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड बना देगा।
और अगर हम इसे जिंक HCl के साथ रिएक्ट करवाएं जिसमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट मतलब जो अभी एटॉमिक फॉर्म में है, नौजायदा, फ्रेश, अभी उसे मौका नहीं मिला किसी के साथ बॉन्ड बनाने का, तो ये H3PO3 को फॉस्फीन गैस में रिड्यूस कर देगा। यानी H3PO3 प्लस 6 हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे आपने याद रखना रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो हमारी फॉस्फीन गैस एंड वाटर बनेगा। लास्ट जो एसिड हम ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे वो HCPO4 है। इसे हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं या सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो हम इसे P2O5 को वाटर, हॉट वाटर में याद है हमने डिज़ोल्व किया था तो फॉस्फोरिक एसिड बना था, तो हम इसे इस तरह भी यूज़ करते हैं। या फिर हम रेड फॉस्फोरस को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करें तो भी हमें फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर मिलेगा। नेक्स्ट मेथड जो इसका प्रिपरेशन का है वो ये है कि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, सो PCl5 प्लस वाटर हमें फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। लार्ज स्केल पर हम इसे कैल्शियम फॉस्फोराइड यानी Ca3PO4 होल ट्वाइस के साथ सैंड को हीट करेंगे, यानी SiO2 को, सिलिका को, तो हमें कैल्शियम सिलिकेट एंड P2O5 बनेगा। अब ये जो P2O5 है इसे हम हॉट वाटर में डिसॉल्व करेंगे अगेन, तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये कलरलेस, डिलिक्विसेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो मेल्ट हो जाता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर में ये सॉलेबल है। रिएक्शन देखते हैं तो ये वीक ट्राई बेसिक एसिड है। अब ट्राई बेसिक एसिड का मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन, H3PO4 3 हाइड्रोजन ये देगा, तो जितने हाइड्रोजन देगा उतने हम कहेंगे ये मोनो बेसिक या डाई बेसिक या ट्राई बेसिक। इस केस में 3 हाइड्रोजन है तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। और ये नाइट्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स देता है, यानी सक्सेसिवली सॉल्ट्स बनाता है। तो जब हम फॉस्फोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यह हमें NaH2PO4 देगा, यानी एक H कम हो गया। फिर अगर हम सक्सेसिव यानी दोबारा रिएक्ट करवाएं NaH2PO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक और H दे देगा ये, यानी Na2HPO4 बनेगा। अब इसको मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें Na3PO4 देगा, NH2O निकल जाएगा। अगर हम इसे हीट करें तो ये अगेन सक्सेसिवली डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब है H4P2O7 एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड यानी HPO3 में। तो देखते हैं अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को यानी फॉस्फोरिक एसिड को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 316 कर दें तो एक और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड यानी HPO3 बन जाएगा।